रूस यूक्रेन जंग पर ट्रंप का बयान आया है। युद्ध को जल्द से जल्द खत्म करेंगे, ये डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है। युद्ध को रोकने की कोशिश करेंगे। डोनाल्ड ट्रंप की ओर से बयान दिया गया, देशों को जोड़ूंगा, शांति स्थापित करेंगे। डोनाल्ड ट्रंप ने यह बड़ा बयान युद्ध के दरमियान दिया है। मैं राष्ट्रपति होता तो जंग नहीं होती। और वहीं रूस के राष्ट्रपति पुतिन ने ट्रंप को बधाई दी है। व्लादिमीर पुतिन का युद्ध विराम से इनकार, स्थायी समाधान के बिना युद्ध विराम नहीं होगा। व्लादिमीर पुतिन ने कहा है, दुश्मन को ताकत जुटाने का मौका मिलेगा, स्थायी समाधान का प्रस्ताव तभी बातचीत। और ट्रंप रूस यूक्रेन जंग रुकवाने की बात कर रहे हैं, लेकिन क्या यह इतना आसान है? क्या पुतिन शर्तों के आगे अमेरिका झुक पाएगा? रिपोर्ट के मुताबिक पुतिन चाहते हैं कि पूर्वी यूक्रेन में रूस का प्रशासक हो और उसे स्वायत्तता दी जाए। यह वही डोनबास का इलाका है जहां लुहांस्क और डोनेस्क है। इस इलाके पर कब्जा करना पुतिन का बहुत पुराना मिशन है और डोनेस्क में लगातार रूस की विजय हो रही है। दक्षिण यूक्रेन में भी रूस एक बड़े इलाके पर अपना अधिकार चाहता है ताकि यूक्रेन काला सागर से दूर हो जाए और क्रीमिया की सुरक्षा भी सुनिश्चित हो सके। काला सागर के जरिए रूस यूक्रेन के व्यापार पर नियंत्रण चाहता है। रूस यहां ओडिशा, मेलिटोपोल में हमले कर रहा है। खेरसोन के बड़े हिस्से पर रूस का कब्जा है। पश्चिम में भी रूस बफर जोन बनाना चाहता है। यह वो इलाका है जहां पोलैंड और स्लोवाकिया, रोमानिया जैसे देशों की सीमा है। रूस नहीं चाहता कि इन देशों से यूक्रेन को कोई मदद मिल सके। नेटो की सेना इस सीमा से यूक्रेन में घुस सके। अगर पुतिन की शर्तें मानी गई तो तस्वीर कुछ ऐसी होगी। यूक्रेन के तीन तरफ रूस की सेना तैनात रहेगी। यूक्रेन एक छोटे से इलाके में सिमट जाएगा। रूस चाहता है कि यूक्रेन कभी नेटो में शामिल न हो। इसके लिए कानून बने, यूक्रेन में न सेना हो न ही हथियार रहे। यूक्रेन की सुरक्षा की जिम्मेदारी रूस के हवाले की जाए। मनीषा हमारे साथ, हमारे सहयोगी जुड़े। मनीष, कितना संभव है अगर पुतिन की कुछ ऐसी शर्तें हैं तो इसे कौन मानेगा? देखिए, राष्ट्रपति ट्रंप के शपथ लेने से महज 2 घंटे पहले जिस तरह से राष्ट्रपति पुतिन ने नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल की मीटिंग की और उस मीटिंग का लबोलबाब ये था कि हम सीज फायर नहीं मानने वाले हैं, कोई परमानेंट शांति की बात होनी चाहिए। और परमानेंट शांति की बात तभी हो सकती है जब अमेरिका ये ऐलान करे कि हम यूक्रेन को नाटो का सदस्य नहीं बनाएंगे, हम नाटो को और अधिक रूस की सीमा की तरफ नहीं बढ़ाएंगे। और इसीलिए वो कहते हैं कि रूट कॉज में जाना चाहिए। तो मूल विवाद तो यही है कि रूस का और नाटो का जो झगड़ा है, जब तक वो सॉल्व नहीं होगा वो युद्ध खत्म नहीं होने वाला है। तो अब तक जो ट्रंप को लेकर कहा जा रहा था, या ट्रंप कहते थे कि मैं राष्ट्रपति बनूंगा और 24 घंटे के अंदर युद्ध खत्म हो जाएगा, तो राष्ट्रपति बनने से महज 2 घंटे पहले पुतिन ने उनको कह दिया, थैंक यू जी, आप कुछ भी बोल रहे हो लेकिन ये युद्ध खत्म नहीं होने वाला है। पहली बात तो ये क्लियर है। दूसरी बात, जरा सोचिए, जो ट्रंप पूरे चुनाव प्रचार में कह रहे थे युद्ध खत्म करूंगा, युद्ध खत्म करूंगा, वही ट्रंप अपने मेन भाषण में, इनॉग्रल भाषण में एक वर्ड भी रूस और यूक्रेन का नाम नहीं ले रहे हैं। जिसके लिए उनको जब पत्रकारों ने पूछा तो बाद में वो कह रहे हैं तमाम तरह की सफाई दे रहे हैं। कहने का मतलब यह है कि राष्ट्रपति बनते ही उन्हें समझ में आ गया है कि चुनावी जुमला कुछ और होता है, असलियत क्या है। असलियत में युद्ध खत्म करने के लिए आपको पुतिन की रजामंदी चाहिए, और पुतिन की जो शर्तें हैं अगर आप नहीं मान रहे हैं तो मतलब है कि आने वाले समय में रूस और अमेरिका के रिश्ते भी खराब हो सकते हैं। बिल्कुल मनीष, हमारे साथ आप जुड़े रहिएगा। और देखिए, इस बीच डोनाल्ड ट्रंप ने यह साफ कर दिया है कि दुनिया में युद्ध के लिए कोई जगह नहीं है।